हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय बजट 2022-23। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बजट का निचोड़ पेश किया जा रहा है और बजट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल बातें जो बजट से रिलेटेड है उसको भी मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23। ये भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। देखिए, आप यदि देखिएगा कि भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी कि बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, बल्कि इसके लिए अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरणी। देखिए, आप ये बात बढ़िया से जान लीजिए कि बजट शब्द यदि आप संविधान में खोजिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा, और ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आर्टिकल 112 में आपको मिल जाएगा। यानी वार्षिक वित्तीय विवरणी जो है ये 112 अनुच्छेद में दिया गया है। वास्तव में यही बजट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चौथी बार 1 फरवरी 2022 को बजट 2022-23 पेश की। ठीक है, तो यहाँ पर पेश की। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। यानी कि देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है ये कौन सी बार, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बार ये बजट पेश की, तो चौथी बार पेश की। ठीक है, कब पेश की? 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, पेश की चौथी बार। ठीक है, इसमें देखिएगा एक ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन। देखिए, सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के नाम है, जो अपने कार्यकाल में 10 बार बजट पेश किए थे। यानी सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो मोरारजी देसाई के नाम है। और ये कितनी बार? 10 बार। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट शनमुगम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तो पेटेंट क्वेश्चन है रेलवे का, एसएससी का। ठीक है, कि सबसे पहले यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किनके द्वारा तैयार किया गया, किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? शनमुगम शेट्टी द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का पहला पेपरलेस बजट ये 2021-22 में पेश किया गया था। भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 ईस्वी में पेश किया गया था। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा बजट 2022-23 की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षोपयोगी बातें हैं, आप उसको यहाँ पर बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, इसमें देखिएगा वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का 6.4% अनुमानित है। ये काफ़ी, ये छपेगा, निश्चित रूप से परीक्षा में छपेगा कि 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 6.4% अनुमानित है। उसके बाद देखिए चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा की बात यदि की जाए तो चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% है। चालू वित्त वर्ष बोले तो 21-22 का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 22-23 ईस्वी में, ये 22-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4% वित्तीय घाटे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत वित्तीय घाटे की अनुमति होगी? तो 4%। नेक्स्ट देखिएगा चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 9.27% या 9.2% भी ऑप्शन रहे तो आप उसको मार सकते हैं। ठीक है, चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना है? 9.27% अनुमानित है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमृत काल की अवधि, ये तो श्योर है कि कहीं ना कहीं छपेगा ही। अमृत काल की अवधि जो है ये कितने वर्ष घोषित किया गया है, निर्धारित किया गया है? 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। अब सवाल उठता है कि अमृत काल क्या है। जैसे देखिएगा अभी हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष गांठ बना रहे हैं और यहाँ से लेकर के 100 तक, यानी कि ये जो 25 वर्ष है इसी को हम लोग अमृत काल की संज्ञा दिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं पीएम गति शक्ति, इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो है 7 कारक निर्धारित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने कारक निर्धारित किया गया है? तो ये 7 कारक निर्धारित किया गया है। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कितने कारक निर्धारित किया गया है? 7 कारक। ये 7 कारक क्या क्या है? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है, विमानपत्तन, माल परिवहन, उसके बाद है जल मार्ग,
जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना, ये 7 प्रकार का जो है 7 कारक निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये 7 कारक जो है ये पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि 2022-23 में 4 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 2022-23 के बजट में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी मॉडल ये बनाया गया है। पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाया गया, जिसमें कि पब्लिक और सरकार दोनों का सहअस्तित्व होगा। उसके आधार पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है तो कितने स्थानों पर, 4 स्थानों पर बनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु, यानी केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु 44,605 करोड़ रुपए दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इस बजट में 60 लाख, यानी कि देखिए 60 लाख, 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई है। उसके बाद देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल संपत्तियों पर कितना टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल संपत्ति पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही गई है, 30% टैक्स लगाने की बात कही गई है और 1% TDS। चलिए अगला देखते हैं, आरबीआई डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। देखिए आरबीआई यानी कि इसी वित्तीय वर्ष में 2022-23 में आरबीआई जो है ये डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में कौन है, आपको पता होगा, आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसी वर्ष यानी इसी वर्ष 5G सेवाओं की नीलामी की जाएगी। 1 साल में, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, 1 साल में 80 लाख आवास बनाए जाने का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस में कितना अंश दे सकेंगे, तो 14% अंश दे सकेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है, आप इसको देख लीजिए। अगले 3 वर्ष के दौरान 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है CBT 2 में। ठीक है, कि अगले 3 वर्ष के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पर्वतमाला जो एक नई योजना इसमें चलाने की बात कही गई है। नेशनल रोप वे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी, है ना, ये रुपया नहीं होगा, 60 किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना किलोमीटर, सबसे पहली बात है आपको पूछा जा सकता है कितना किलोमीटर रोप वे बनाया जाएगा, 60 किलोमीटर, और कितने परियोजनाओं के लिए, तो 8 परियोजनाओं के लिए। दोनों बातें आप याद रखिएगा। आप रोप वे क्या होता है, जैसे पर्वतमाला, जैसे हम लोग जानते हैं भारतमाला जानते हैं, भारतमाला में सड़कों का विकास होता है। उसके बाद सागरमाला जानते हैं जिसमें कि पत्तनों का विकास होता है। और ये क्या होता है पर्वतमाला में क्या होता है कि पर्वतीय जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इन पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि रस्सी के सहारे, ठीक है, रस्सी के सहारे जो है बहुत ऊंचाई से नीचे तक आने जाने का जो मार्ग भी डेवलप होता है उसी को रोप वे कहते हैं। और रोप वे के तहत 60 किलोमीटर लंबी और 8 परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पीएम डिवाइन पहल का संबंध है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएम डिवाइन DEVINE, देखिए यहीं छुपा हुआ है। NE बोले तो NE यदि हम लोग देख लेते हैं तो NE का मतलब ही क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट। डिवाइन यानी NE है नॉर्थ ईस्ट। पीएम डिवाइन पहल का संबंध उत्तरी पूर्वी भारत से है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएम डिवाइन पहल का संबंध भारत के कौन से क्षेत्र से है, उत्तरी पूर्वी भारत से है। ठीक है, इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही गई है।
यानी कि देखिएगा बजट 2022-23 में ये डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भी बात कही गई है। उसके बाद देखिए आज का लास्ट सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का कहीं ना कहीं छपेगा ही। रैंप प्रोग्राम का संबंध जो है किससे है, तो MSME मंत्रालय से है। रैंप प्रोग्राम की बात कही गई है इस बजट में और इसका संबंध जो है MSME यानी सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग से, लघु मंत्रालय से संबंधित रैंप प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज के बजट में बस इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं शामिल किया जो निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आएगा ही। आप इसको 1 से 2 बार यदि देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न कहीं से छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, अगर जो भी और इम्पोर्टेंट लगेगा मैं इस और एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। और हमें तो अभी लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।